भी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार ऑनियन के रेट में जो उछाल बना हुआ है, इसका कारण क्या है, तमाम मंडियों की हम जानकारी देने वाले हैं आपको कि कौन सी मंडी के अंदर किस भाव में प्याज यहाँ पर बिक रहा है। हम बात करें इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी की क्या स्थिति है, अन्य मंडियों की क्या स्थिति है, जयपुर मंडी की क्या स्थिति है, दिल्ली मंडी की क्या स्थिति है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एक ही वीडियो के अंदर तमाम मंडियों के खबरें मिल जाती है कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप इन्हें बने रहिएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। भाई सबसे पहले तो आपको मौसम की जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर राजस्थान में आज सुबह ज़बरदस्त कोहरा था। कोहरे के साथ साथ इस धुंध में हालत ऐसी हो गई थी कि भाई सूरज जी तो दिख ही नहीं रहा था सुबह के वक्त, और भाई धुंध इतनी ज़बरदस्त थी कि हाथ से हाथ दिखना भी मुश्किल हो गया था। मैं सिरसू की बात कर दूँ, सिरसुओं के फूलों में भी इतना ज़बरदस्त पानी हो रहा था जैसे भाई कोई बारिश पड़ रही हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्याज मंडियों के अंदर, क्योंकि प्याज मंडियों की आवकों में आज काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। हम बात करें यार इंदौर मंडी की, तो भाई इंदौर मंडी में जहाँ कल आवक 15,000 कट्टों की थी, वहीं आज आवक आपको 20,000 कट्टों की इंदौर मंडी के अंदर देखी गई है। और भाई मैं भाव की बात बताऊं तो भाव कल से भी 1-2 रुपये डाउन देखा गया है, क्योंकि जब स्वाभाविक है कि जब आवक ज़्यादा होगी तो भाई भाव भी डाउन होगा। लेकिन क्वालिटी अनुसार भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंदौर है ना, इंदौर के अंदर महाराष्ट्र की प्याज 90% महाराष्ट्र की तरफ की प्याज आ रही है। और जो प्याज के अंदर है ना, जो टॉप क्वालिटी की प्याज है वो करीब 24 रुपये से लेकर के 30 रुपये किलो तक एवरेज रेट मिल रहा है। 30 रुपये को 31 रुपये किलो जो सुपर से सुपर क्वालिटी की है, जो बढ़िया क्वालिटी की प्याज है ना, वो 30-31 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी प्याजें आ रही है जो बारिश की से ख़राब आ रही है, यानी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है इंदौर मंडी के अंदर। जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनको क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन कल को देखते हुए आज 2 रुपये डाउन, 3 रुपये डाउन देखा गया है बाज़ार भाव के अंदर, यानी कि उतार चढ़ाव में लेवल ही कम देखने को मिली है। इंदौर मंडी के साथ हम बात करें मंदसौर मंडी की, भाई मंदसौर मंडी में मैं आपको बता रहा था कि जो मंदसौर मंडी के अंदर बढ़िया आवक तो आज ज़्यादा हुई है, लेकिन आवक के साथ साथ जो भाव है ना, भाव जैसा इंदौर मंडी के अंदर देखा गया है 1-2 रुपये किलो की कमी, वही स्थिति यहाँ पर देखी गई है। जो हल्की क्वालिटी की है ना, वो तो करीब 13 रुपये 15 रुपये बिकी है, और जो बढ़िया क्वालिटी की प्याज है ना, वो 22-23-24 रुपये किलो तक बिका है। कोई एक आध लाट 25 रुपये किलो भी यहाँ पर मंदसौर मंडी के अंदर बिका है। प्याज काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। कुछ प्याजों में तो ऐसी स्थिति हो रही है कि भाई उगने वाली समस्या है अपने को देखने को लगातार मिल रही है, कि भाई उगने लग जाती है प्याज की, ग्रो करने लग जाती है ना, ऊपर से फुटाव चालू हो जाता है, ऐसी प्याज भी आ रही है। उनके रेट तो बिल्कुल ही कम है, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी की प्याज है वो भी 25 रुपये 24 रुपये तक बिकी है। और यही प्याज कल 28-29 रुपये किलो तक इसी मंडी के अंदर बिकी थी। लेकिन आज 1-2 रुपये यहाँ पर भी बाज़ार मंदा देखा गया है, यानी कि डाउन देखा गया है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें नीमच मंडी। भाई नीमच मंडी देश दुनिया की मंडियों की हम जानकारी दे रहे हैं आपको, तो उसी में भी एक आती है नीमच मंडी। भाई नीमच मंडी की मैं बात करूं तो यहाँ पर कल से 1,000-1,500 कट्टों की आमदनी ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब 8-8,500 हज़ार कट्टों की यहाँ पर आवक है। और भाई बाज़ार पूरी तरह से नरम है, यहाँ पर लेवल ही कम है। बाज़ार नम होने की वजह से यहाँ पर 22 रुपये 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये हल्की क्वालिटी की, थोड़ी सी उससे बढ़िया क्वालिटी की 22 रुपये। और भाई जो टॉप क्वालिटी का माल है ना, जो सुपर क्वालिटी का है, वो 25-26 रुपये किलो तक यहाँ पर नीमच मंडी के अंदर बिका है, यानी कि यहाँ पर भी बाज़ार पूरी तरह से डाउन है। इसी के साथ भाई पीपलिया गांव की हम बात करें, वहाँ जो मंडी लगती है वहाँ की हम बात करें, तो वहाँ पर भी भाई बाज़ार पूरी तरह से यानी कि स्थिर सा है। स्थिर से क्या, कल से भी 2 रुपये डाउन है। यहाँ पर 21 रुपये से लेकर के 28-27 रुपये
किलो तक तो कोई एक आध बिकी है 27 रुपये किलो, लेकिन एवरेज 21 रुपये से लेकर के 25 रुपये किलो तक भी यहाँ पर प्याज बिकी है। लेकिन कल यही वाली प्याज है ना 25 रुपये किलो से लेकर के 30 रुपये किलो तक बिकी थी। तो कहने का मतलब ये है, पीपलिया गांव की हम बात करें, पीपलिया मंडी की हम बात करें, तो यहाँ पर भी स्थिति ये है कि भाई 2 रुपये मंदी बिकी है, यहाँ पर भी 2-3 रुपये की, यानी कि भाव डाउन है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं रतलाम मंडी की, भाई रतलाम मंडी के अंदर कल 4-4.5 हज़ार कट्टों की आवक थी, लेकिन रतलाम मंडी के अंदर भाई आज 7 से 7.5 हज़ार कट्टों की आवक है। मंडियों में सभी में आवक बढ़ी है। आज रतलाम मंडी के अंदर 7-7.5 हज़ार कट्टों की आवक है। रेट की मैं बात करूं तो 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये 30 रुपये किलो तक लाट बिके हैं, लेकिन जिनकी मीडियम क्वालिटी की है उनकी करीब 24-25 रुपये बिकी है। जिनकी बढ़िया क्वालिटी की है उनकी 28-30 रुपये किलो भी यहाँ पर रतलाम मंडी के अंदर भाव देखा गया है। लेकिन सभी जगह मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो क्वालिटी है ना, बारिश की वजह से क्वालिटी वो नहीं मिल पा रही जो व्यापारियों को मिलनी चाहिए, लेकिन भाव 2 रुपये यहाँ पर भी डाउन देखा गया है। इसी के साथ भाई गुजरात की तरफ भी काफ़ी अच्छा माल आया है, वहाँ पर भी वही बाज़ार मंदा है, यानी कि कल से 2-3 रुपये डाउन है। भाई शाजापुर की मैं बात करूँ, शाजापुर की तरफ भी जो कल 30 रुपये बिक रहा था वहाँ पर 26-27 रुपये किलो वहाँ पर आज प्याज बिका है, यानी कि शाजापुर की भी स्थिति सेम यही है। भाई बेंगलोर की मैं बात बताऊँ, बेंगलोर मंडी जो सोलापुर, बेंगलोर के अंदर जो सोलापुर मंडी है, मैं उसकी बात बताऊं तो भैया उसकी बात क्लियर है कि उधर भी आज आमदनी करीब 28,000 कट्टों की, 28,000 कट्टों की वहां पर आमदनी है। लेकिन मैं भाव की बात करूं तो भाव भैया वहां पे 17 रुपये से लेकर के 35 रुपये किलो तक प्याज बिका है, यानी कि जो हल्की क्वालिटी का छोटा प्याज है वो 17 रुपये बिका है, मीडियम क्वालिटी का 20 रुपये, फिर उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है जो 25 रुपये, और भाई जो बिल्कुल ही एक आध लाट जो बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी का है वो 35 रुपये किलो तक यहाँ पर बिका है। जबकि कल 40 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिका था। यहाँ पर भी प्याज की कंडीशन ये है कि भैया स्थिति ये बनी हुई है कि बाज़ार पूरी तरह से 2 से 3 रुपये टूट गया, 5 रुपये टूट गया यार यहाँ तो। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको मैंने बता दिया मंदसौर मंडी, इंदौर मंडी, नीमच मंडी, रतलाम मंडी, गुजरात मंडी, शाहपुरा मंडी, शाजापुर मंडी, भाई इस तमाम मंडियों की जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अब अपन बात करते हैं जयपुर मंडी की। भाई जयपुर मंडी के अंदर कोटा झालावाड़ की तरफ भी प्याज आ रही है, इंदौर की भी प्याज आ रही है। जयपुर मंडी के अंदर क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में भी जान लेते हैं। भाई कल बहुत कम आवक थी जयपुर मंडी के अंदर, लेकिन आज भी 15,000 कट्टों की यहाँ पर आवक है जयपुर मंडी के अंदर। लेकिन मैं भाव की बात करूं तो भाई नासिक वाला जो माल है ना 30 रुपये किलो तक यहाँ पर जयपुर मंडी के अंदर बिका है। झालवाड़ा वाला जो माल है, झालावाड़ वाला जो 28 रुपये से लेकर के, यानी कि 22 रुपये से लेकर के 28 रुपये तक किलो तक एवरेजन यहाँ पर जो झालावाड़ा वाला माल है वो यहाँ पर झालावाड़ की प्याज बिकी है जयपुर मंडी के अंदर। अलवर वाली जो यहाँ से प्याज है कोई 4-5 हज़ार कट्टे गए हैं, वो भी 22 रुपये से लेकर के 28 रुपये किलो तक जयपुर के अंदर इसका भाव देखा गया है। लेकिन यही इसी के साथ बात करें भाई कुचामन की तरफ की भी प्याज आ रही है जयपुर के अंदर। कुचामन की तरफ की जो प्याज है वो करीब 22 रुपये से लेकर के 25 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिकी है। यही प्याज कल बाज़ार देखा गया था 28-30 रुपये किलो का, लेकिन यहाँ पर सीधा तौर पे अपन कह सकते हैं कि 3 रुपये किलो की, 4 रुपये किलो की मंदी यहाँ पर भी आई है। भाई सीकर की प्याज है ना, जो बिल्कुल गीला प्याज आ रहा है सीकर वाला जयपुर के अंदर, वो भाई करीब 20 रुपये किलो यहाँ पर जयपुर प्याज मंडी के अंदर आज बिका है। मोहाना मंडी के अंदर जो जयपुर का जो सीकर का प्याज है वो 20 रुपये किलो यहाँ पर बिका है, गीला होने की वजह से। क्वालिटी अच्छी होती तो अच्छे भाव मिलते। भाई गुजरात वाली प्याज भी है ना 24 रुपये किलो से लेकर के 28 रुपये किलो तक यहाँ पर बाज़ार भाव मिल रहा है, यानी कि एवरेजन जो बढ़िया क्वालिटी का माल है अपन जयपुर की तरफ देखते हैं तो भाई जयपुर की तरफ जो बढ़िया क्वालिटी का माल है वो 28 रुपये से लेकर के जो टॉप क्वालिटी का माल है वो 30 रुपये किलो तक एवरेजन
यहाँ पर बिका है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अब दिल्ली मंडी की। भाई दिल्ली मंडी के अंदर क्या स्थिति है? भाई दिल्ली मंडी की मैं आज आपको रिपोर्ट ताज़ा दूँ तो भाई दिल्ली मंडी के अंदर करीब करीब ये मान लो कि भाई दिल्ली मंडी के अंदर भी जो अलवर का माल है ना, करीब करीब 12,000 कट्टे हैं। यानी कि अलवर से जो खैरतल और अलवर से जो माल गया है दिल्ली के अंदर 12,000 कट्टों की आमदनी है। और वो भी करीब करीब ये मान लो कि 25 रुपये से लेकर के 30 रुपये के दरमियान में बिका है। जो टॉप क्वालिटी का है, जो हल्का है वो हल्के पैसे में बिका है, यानी कि 15 रुपये किलो भी बिका है। नासिक वाला जो प्याज है दिल्ली के अंदर करीब करीब 30 से 35 रुपये किलो बिका है। नासिक वाला प्याज दिल्ली में, यानी कि उसमें भी नासिक वाला प्याज है, उसमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही कल की तरह बाज़ार चला है। लेकिन पूना वाला जो बाज़ार है, जो पूना वाली जो प्याज है 30 से 35 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिक्री है, पूना वाली प्याज। और भाई कुचामन, महुआ, भावनगर की तरफ की हम बात करें तो इधर की प्याज है जो दिल्ली के अंदर है 30 से 35 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिक रही है। और फ्रेश गाड़ियों की मैं अराइवल की बात करूँ तो भाई 40 गाड़ी दिल्ली के अंदर आज बृहस्पतिवार को दिल्ली के अंदर 40 गाड़ी आई थी। और भाई अलवर हुआ, नासिक हुआ, पूना हुआ, कुचामन सिटी हुई, भावनगर हुआ, महुआ, भावनगर, इधर की तरफ की जो गाड़ियाँ आई हैं ना, तो एवरेजन ये मान लो कि करीब करीब 28 रुपये से लेकर के 32, 33, 34 रुपये किलो तक जो सुपर क्वालिटी का माल है वो बिक रहा है। अब अपन बात करते हैं अलवर प्याज मंडी की। भाई अलवर के अंदर करीब करीब 10 से 12 हज़ार कट्टों की यहाँ पर आवक है। और मैं रेट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आज 20 रुपये किलो से लेकर के 25-26 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिकी है। कोई एक आध लाट की मैं बात करूँ तो भाई एक आध लाट है ना 27-28 रुपये किलो यहाँ पर, कोई वो तो बिकने में बिकना क्या है कि भाई जैसे मान लो एवरेजन ही रेट लगाया जाता है 20 से 25 रुपये किलो का एवरेजन रेट। कोई एक आध लाट है वो करीब 26-27 रुपये किलो, 28 रुपये किलो भी बिका है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं खैरथल प्याज मंडी की। भाई खैरथल प्याज मंडी के अंदर भी करीब करीब 10,000 कट्टों की यहाँ पर आज की आवक है खैरथल मंडी के अंदर। क्वालिटी अनुसार यहाँ पर भी अपने को रेट देखने को मिला। यहाँ पर भी वही 25, 26, 27 रुपये किलो तक कोई एक आध लाट बिका है। लेकिन वही 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये किलो तक का यहाँ पर भाव देखने को मिला। इसी भाव को अगर जो ऐसी क्वालिटी की जो प्याज आज जो प्याज आई थी उसी क्वालिटी की अपन प्याज की बात करें तो कल यहाँ पर 30, 31, 32, 33 रुपये किलो तक बिका था। लेकिन आज माल अधिक होने की वजह से बाज़ार पूरी तरह से 2-2, 3-3 रुपये, 4-4 रुपये मंदा है। चाहे हम अलवर की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे दिल्ली मंडी की बात करें, सभी जगह पर स्थिति ये बनी हुई है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये मंडियों में एकदम से इतना मंदा 2-4 रुपये का क्यों आया? तो भाई जैसा कि व्यापारी बता रहे हैं, भाई मंडियों में अराइवल ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि आमद ज़्यादा होने की वजह से एकदम दुगनी आमद हो गई। जहां खैरथल मंडी के अंदर कट्टे आ रहे थे 5-6 हज़ार, वहाँ आज 8-10 हज़ार हो गए। यही स्थिति अलवर मंडी के अंदर बन गई, यही स्थिति दिल्ली मंडी के अंदर बन गई, यही स्थिति जयपुर मंडी के अंदर है। भाई सभी जगह, चाहे खंडवा की तरफ देख लो, चाहे आप इंदौर की तरफ देख लो, चाहे आप गुजरात की तरफ देख लो, सब जगह आमदनी ज़्यादा हो गई, यानी कि मंडी पे प्रेशर पड़ गया। और भाई एकदम से जो मौसम खुला है ना, एकदम मौसम खुलने की वजह से भी ये चीज़ देखी जा रही है। लेकिन व्यापारियों का कहना ये है कि भैया 1-2 रुपये की कोई मंदी में मंदी नहीं मानी जाती, बाज़ार इसी तरह से चलता रहेगा। और जिन किसान भाइयों का प्याज तैयार होता जा रहा है वो जल्द से जल्द मंडी दिखाते रहें। वैसे बाज़ार ऐसे ही चलने की पूरी उम्मीद जताई जाती है। तो भाई ये तो थी तमाम मंडियों की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई किसान भाइयों तक, व्यापारियों तक ब्रांडेड बीज ले सभी, और जिस बीज को लेवे, जिस दुकानदार से ले, कोई भाई बंदी वाली कोई बात नहीं है, उसका पक्का बिल बनवा करके ले। क्योंकि कल को कोई भी फॉल्ट निकलती है बीज के अंदर तो अपन उसकी शिकायत कर सके, अपन उसका क्लेम ले सके। मैं देख रहा हूं कि जो कहते हैं ना
कि यार हमारा ब्रांडेड बीज है, और ब्रांडेड बीज होने के बाद भी एक प्याज से दो प्याज निकल रही है, दोनों अलग अलग कलर की प्याज निकल रही है। तो यार ऐसी गलती किसान भाइयों कभी भी मत करिएगा। चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, कोई से भी किसान, चाहे राजस्थान के किसान हो, चाहे मैं बात करूं इंदौर वाले किसान हो, चाहे खंडवा वाले किसान हो, चाहे मंदसौर वाले किसान हो, सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रांडेड बीज लें और उसका बिल ज़रूर बनवाएं पक्का, ताकि जो ये अब की बार जो 2024 के अंदर जो शिकायत देखी गई थी, ये शिकायत 2025 के अंदर नहीं हो। अगर जो ऐसी शिकायत आती है तो अपन कंपनी वालों को क्लेम कर सकते हैं और उस क्लेम के अपने को अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, ताकि कंपनी वालों को भी पता चल सके कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही है। तो भाई ये तो थी तमाम जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको भर भर कर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ अब पुनः मिलते हैं।